दोस्तों, अगर बिहार के नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू या चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी दोनों भी अगर बीजेपी का साथ छोड़ देना तो भी आसानी से मोदी सरकार बन पाएगी। वो कैसे, समझिए इसका समीकरण। एक्सपर्ट की तरफ से मैं आपको पूरी गणित समझाऊंगा कि नीतीश और नायडू के बिना आखिर बीजेपी कैसे सरकार बना पाएगी, क्योंकि दोनों के जाने के बाद तो इनके गठबंधन में बहुमत से भी कम हो जाएगी सीटें, है ना। फिर कैसे इनकी सरकार बन पाएगी, तो ये गणित समझकर आप भी चौंक जाओगे। अभी नरेंद्र मोदी की बीजेपी, नीतीश कुमार और नायडू, ये तीनों ही ऐसी शख्सियतें जो एक साथ मिलकर ही सरकार बना सकती हैं, क्योंकि गठबंधन इनका है। और इनमें से अगर ये दोनों इधर छोड़कर इंडी गठबंधन की तरफ चले जाए ना, तो आपको लग रहा होगा कि फिर बीजेपी की सरकार बनना मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया गठबंधन फिर भी सरकार नहीं बना पाएगा, जबकि बहुमत का आंकड़ा उनकी तरफ ज्यादा हो जाएगा तो भी। वो कैसे, मैं आपको 3 सीन समझाऊंगा। सबसे पहला कि अगर नायडू बीजेपी का साथ छोड़कर चले गए एनडीए का तो क्या होगा। दूसरा, अगर बिहार के नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ गए तो क्या होगा। और तीसरा, अगर दोनों साथ छोड़ गए तो क्या होगा, और इस पर विश्लेषक क्या कहते हैं, आइए समझते हैं। चुनाव के रिजल्ट आने के बाद आज एनडीए गठबंधन को लेकर बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया और इस बैठक में अलग अलग तरह की 15 पार्टियों के 21 लीडर शामिल हुए। इस बैठक के बाद देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा भंग की, क्योंकि आज सुबह ऑलरेडी दोपहर में 2 बजे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंप दिया था और मंत्रिमंडल भंग करने की भी सिफारिश की थी। तो बैठक के बाद यह आज का प्रोग्राम हुआ इधर एनडीए गठबंधन में, तो ठीक है। वहीं इधर इंडिया गठबंधन विपक्षी भी सरकार बनाने के पूरे गणित जोड़ तोड़ समीकरण लगाने में जुटे हुए हैं। देखिए आप, इंडिया गठबंधन ब्लॉक खड़गे के घर बैठक हुई और इसमें कांग्रेस अध्यक्ष बोले कि ये जनादेश मोदी के खिलाफ है, गठबंधन में सभी का स्वागत है। इन्होंने दूसरी छोटी बड़ी सभी राजनीतिक पार्टियों को इनवाइट किया अपने गठबंधन में शामिल होने के लिए। इंडिया ब्लॉक की बैठक में आज खड़गे बोले कि फासिस्ट ताकतों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी और सही समय पर सही कदम उठाएंगे। देखा जाए तो अभी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन, उधर टीएमसी, पश्चिम बंगाल वगैरह सभी मिल करके बीजेपी सरकार को हटाने की पूरी फिराक में है, क्योंकि इस बार बीजेपी को अकेले को बहुमत नहीं मिल पाया तो सरकार बनाना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन फिर भी सरकार बन पाएगी। इस बार दोस्तों भाजपा ने हिंदी बेल्ट में ही तकरीबन 71 सीटें गंवाई। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। यूपी में तो आपको पता ही होगा, बीजेपी के लिए चुनावी नतीजे उम्मीद से बिल्कुल परे निकले। 2019 के मुकाबले बीजेपी की सीटें 20% तक घटी। और ऐसे में अभी सबसे ज्यादा अहमियत जो सरकार बनाने के लिए जिन पार्टियों की समझी जा रही है, उनमें है दोस्तों नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, क्योंकि ये दोनों हर गठबंधन के साथ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि दोनों के पास अच्छी खासी सीटें भी हैं। सबसे पहले सिनेरियो 1 की बात करें तो आपको पता होगा दोस्तों, 240 सीटों पर जीत के साथ अभी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है इस बार के लोकसभा चुनाव में। और 99 सीटों के साथ कांग्रेस भी देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। हालांकि पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार कांग्रेस ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, तकरीबन दुगुनी सीटें हासिल की। राहुल गांधी की मेहनत और चुनावी समझ रणनीति उनकी काम आई। और ऐसे में इन दोनों ही बड़ी पार्टियों के गठबंधन की अगर बात करें तो अभी एनडीए के खाते में 292 सीटें जाती हैं, जिसमें बीजेपी जुड़ी हुई है। और इधर इंडिया विपक्षी का जो गठबंधन है उसके खाते में टोटल सभी पार्टियों को मिलाकर 232 सीटें आई हैं, राइट। और ऐसे में जो जादुई आंकड़ा है, यानी कि बहुमत के लिए आंकड़ा है 272 का, 543 लोकसभा सीटों में से 272 जिसके पास होगी वही सरकार बना पाएगी। तो ये जादुई आंकड़ा अभी तो बीजेपी के पास है, एनडीए गठबंधन के पास मतलब। और 272 से भी 20 सीटें ज्यादा है, 292 के लगभग। लेकिन केवल बीजेपी की बात करें तो केवल बीजेपी 240 के बाद बहुमत से 32 सीटें दूर है। और ऐसे में तय है कि अगर बीजेपी को सरकार बनानी है गठबंधन की, तो टीडीपी, जेडीयू जैसे दोनों घटकों की अहम भूमिका होगी, राइट। और इधर सियासी गलियारों में चर्चाओं में बाजार गर्म है। वो ऐसे कि 16 सीटें लाने वाली पार्टी टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू एक बार पहले ही बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं, तो लोग बाग समझ रहे कि उनकी पायदारी थोड़ी कम है और वो अभी इंडी गठबंधन के साथ भी जा सकते हैं। ये मतलब बाजार में चर्चाएं चल रही है। जबकि इधर बात करें 12 सीटें जीतने वाली जेडीयू पार्टी की नीतीश कुमार की, तो उनका तो पाला बदलने का रिकॉर्ड ही रहा है। वो कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी किसके साथ, इनका कोई भरोसा नहीं है। और इसीलिए लोगों को यूं लग रहा कि बीजेपी का सरकार बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि नरेंद्र, नीतीश और नायडू ट्रिपल एन साथ रहना जरूरी होगा, तभी बीजेपी की सरकार बन पाएगी। हालांकि अभी तक तो नीतीश और नायडू दोनों ने ही एनडीए का साथ नहीं छोड़ने की बात कही है, लेकिन राजनीति में सुबह कही हुई बात का शाम को भी कोई भरोसा नहीं होता है। राजनीति संभावनाओं और संकेतों पर चलती है। ऐसे में दोस्तों सूत्रों के हवाले से ये भी बताया जा रहा कि नायडू ने बीजेपी के सामने कुछ मांगे भी रखी है। उन्हें लोकसभा स्पीकर की कुर्सी और 5 मंत्री पद भी चाहिए। हालांकि इधर नीतीश की ऐसी कोई शर्त सामने नहीं आई है, लेकिन आगे क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता है। फ्लाइट में तेजस्वी के साथ तस्वीर वायरल होना और तेजस्वी का गोलमाल बयान, सब पर इनकी नजर है। अब यहाँ अहम सवाल ये कि क्या नीतीश और नायडू के बिना नरेंद्र मोदी का काम चलेगा या नहीं। क्या ये दोनों नेता सच में किंग मेकर साबित होने जा रहे हैं। क्या ये दोनों साथ छोड़ दें तो बीजेपी वाकई सरकार नहीं बना पाएगी क्या।
आइए आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सिनेरियो 1 बनेगा कि नायडू अगर साथ छोड़ गए तो क्या होगा। ठीक है, तो इसे समझिए जरा। अभी चंद्रबाबू नायडू की जो टीडीपी है वो अगर एनडीए का साथ छोड़ भी देती है तो 292 में से 16 सीटें कम हो जाएगी, तो 276 सीटें बच जाएगी, जो भी बहुमत से 4 ज्यादा ही होगी, तो भी आसानी से एनडीए की सरकार बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा सिनेरियो बनेगा कि अगर बिहार के नीतीश साथ छोड़ गए तो क्या होगा। अभी 292 सीटें हैं, नीतीश की जेडीयू की टोटल 12 सीटों पर जीत है, तो 292 - 12 भी कर ले तो भी 280 सीटें एनडीए के पास बचेगी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जादुई आंकड़े से 8 ज्यादा ही है, ये भी मतलब बहुमत के 272 से 8 ज्यादा है ना, तो भी बीजेपी आसानी से सरकार बना लेगी। लेकिन तीसरा सिनेरियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर जेडीयू और टीडीपी दोनों साथ छोड़ गए तो क्या होगा, क्योंकि 292 सीटों में से -16 किया और -12 किया, तब जादुई आंकड़े से भी कम सीटें रह जाएगी बीजेपी के पास। ये आंकड़ा 264 पर पहुंच जाएगा, जो कि 272 से 8 सीटें कम होगी, और ऐसे में बीजेपी के लिए सरकार बनाना मुश्किल होगा, राइट। लेकिन अब समझिए जरा विश्लेषक क्या कहते हैं, एक्सपर्ट। इस पर एक्सपर्ट का क्या कहना। तो एक पॉलिटिकल कैंपेन फर्म के फाउंडर अमित कुमार ये कहते हैं दोस्तों कि इस परिस्थिति में भी एनडीए बड़ा गठबंधन रहेगा और 8 सीटों का जुगाड़ बीजेपी इधर उधर से आसानी से कर लेगी, क्योंकि दोस्तों इस बार के लोकसभा चुनाव में 7 तो ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं जो किसी भी पार्टी में नहीं जुड़े हुए हैं। हालांकि इन 7 प्रत्याशियों में पप्पू यादव जैसे नेता हैं जो किसी भी हाल में बीजेपी में नहीं आएंगे, और अमृतपाल सिंह जैसे नेताओं को खुद बीजेपी भी नहीं लाना चाहेगी। और एक अन्य विश्लेषक विनीत कुमार का भी ये कहना है कि बीजेपी के पास कई ऐसे छोटे दलों से भी संपर्क करने का विकल्प है, जो ना तो अभी एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं, ना ही इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं। वो अकेले चुनाव लड़े थे, मतलब वो निर्दलीय भी नहीं है, लेकिन छोटी छोटी पार्टियां, जैसे राजस्थान में आरएलपी आपने देखा होगा, और भी कई, हर इलाके में आपको एक दो छोटी छोटी पार्टियां मिल जाएगी। तो ऐसी पार्टियों के भी कुल 18 उम्मीदवार जीत कर आए हैं, तो इन 18 में से बीजेपी आराम से 8 उम्मीदवारों को तो ले आएगी, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है ना। तो कहने का मतलब जेडीयू टीडीपी दोनों भी निकल गई ना, तो भी बीजेपी के लिए सरकार बनाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अभी तक का सिनेरियो तो ये कहता है। और बाकी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे चुके हैं, बताया जा रहा है कि 8 तारीख को वो वापस पीएम पद की शपथ लेंगे। तब तक ये भी क्लियर हो जाएगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है, कौन किसका साथ छोड़ता है और कौन किसका साथ निभाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, आपके हिसाब से अभी नए भारत का नया प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, पीएम मोदी ही फिर से या फिर कोई और, राहुल गांधी? आपके क्या मन में इच्छा है? जो भी आपके राय विचार में जिसका भी नाम है कमेंट करके बताइए मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट में। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।